हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो दिस इज़ माय अनदर व्लॉग और ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, आई नो। और मेरे को भी अभी थोड़ा हेजिटेशन लग रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ दोबारा से। तो ये व्लॉग रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं न्यू व्लॉग जल्दी लेके आ रही हूँ, तो ये जो व्लॉग है वो रहेगा मेरे पे, ठीक है, कि अबाउट मी और यू कैन से अबाउट माई सेल्फ, मतलब आई कैन से अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो एक और ज़रूरी बात, ज़रूरी जानकारी कि मेरे पास किसी भी टाइप का भी कोई सेटअप नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, और जो मतलब होता है इन्फ्लुएंसर्स के पास, मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्लियर शब्दों में। तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आवाज़ आएगी और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना लाइटिंग को, ठीक है। बाकी तुम लोग मेरे पे फोकस करोगे, इस लाइटिंग का क्या करोगे, दिख रही हूँ ना मैं तुम लोगों को, देख लो। सो यस, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं डीएम्स में, ठीक है, और किस में आते हैं, कमेंट में, और आते हैं मेरी जो Q&A स्टोरीज डालती हूँ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे रिगार्डिंग, ठीक है। आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ पूछते हो और मैं सबका जवाब दे भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं हूँ तो मैं वेली, टाइम नहीं है, हूँ तो मैं वेली ही। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा फंबल कर रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी बातें बीच में करते रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि मेरा रियल नाम क्या है। आप लोग मेरे को मेरे फेस से जानते हो, ठीक है, और तुम मेरे को मेरी स्नैप आईडी से जानते होगे और इंस्टाग्राम आईडी से जानते होगे। तो तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इसके स्नैपचैट अकाउंट का नाम कुछ और है और इसके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम कुछ और है। तो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट कि मेरा नाम है नमीशा शर्मा, माई नेम इज़ नमीशा शर्मा, ठीक है। मैं कौन हूँ? नमीशा, याद रखना, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरा नाम अनीता क्यों रखा हुआ है मैंने। अनीता शर्मा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली मेरी मदर का नेम है, ठीक है। तो जो हमारा कह सकते हैं अकाउंट है, और मेरी मतलब पर्सनली मेरी मम्मी ये चाहती है कि जो नाम है वो मेरी मम्मी के उस पर ही चले, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और मेरी मम्मी का यही है कि अगर नाम कभी भगवान ना करे कुछ गलत होता है तो मतलब मेरी मम्मी का नाम आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक मदरली कंसर्न है ये। तो मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मेरा नाम हो, ठीक है। बाकी स्नैपचैट वगैरह पे एज सच मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनसे कोई चक्कर नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन इज़, सो आपको पता लग गया कि मेरा नाम है नमीशा शर्मा, ठीक है। अगर आप मेरी एज के बारे में पूछना चाहते हैं तो बहुत सारे भाई मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम जाके पढ़ लो, ठीक है, अपना स्कूलिंग करो, और कौन सी क्लास में हो, अपनी पढ़ाई पहले करो। भाई ध्यान से सुन लो, मैं 12th तक पढ़ी हूँ और मैंने नॉन मेडिकल ली थी, ठीक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, इसी ईयर कंप्लीट हुई है 2026 में, ठीक है। तो रिज़ल्ट चलो देखो कब आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मतलब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कंडक्ट, एंड हाँ, और मैंने जो मेरी बैचलर्स है वो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करी है, ठीक है, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सारा कंप्यूटर रिलेटेड जितना काम होता है, मतलब BCA भी इंक्लूडेड होता है उसमें, BSc CS मतलब कंप्यूटर साइंस भी इंक्लूडेड होता है, थोड़ा बहुत BTech का भी इंक्लूड होता है, बस उसमें मैथ्स नहीं होती। अब इस पर मैं अलग से व्लॉग बना दूंगी, बाकी तुम्हें ऊपर ऊपर से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया। ये भी काफ़ी मतलब नॉलेजफुल था, मैंने बहुत अच्छा सीखा। एंड देन आप पूछते हो कि मैं रहती कहाँ पे हूँ, अनदर क्वेश्चन कि मैं कहाँ रहती हूँ। बेसिकली आई लिव इन हरियाणा, ठीक है, मैं हरियाणा की हूँ, और हरियाणा में एक सिटी है, मैं वहाँ से हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई, समझ सकते हो तुम लोग कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं अपना पूरा तुम्हें प्रॉपर लोकेशन एड्रेस नहीं दे सकती। बस मैं हरियाणा से हूँ, इतना याद रखो। अनदर थिंग इज़ मैं स्टडीज़ में कैसी थी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, भाई मैं पढ़ चुकी हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं जॉब के लिए कर रही हूँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ कि जिससे हमें जॉब मिल सके। करने को मैं मास्टर्स भी कर सकती हूँ, पर अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है। ये तुम्हें बाद में पता लगेगा, और मुझे भी, कि मैंने क्या करना है, मतलब क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, बट जो भगवान चाहे वही मिलता है, ठीक है। एंड देन
करेंटली मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने जैसे तुम्हें बता दिया है कि मैं अपने मतलब अपनी हायर स्टडीज़ या अपनी जॉब मतलब कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी वीडियो शूट के लिए कौन सा फ़ोन यूज़ करती हूँ। सो गाइज़ मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन ही है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी आईफोन, एनी सच आईफोन, और मेरे घर में किसी के पास आईफोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है, मतलब खर्चे तो कर नहीं रहा, खर्चे तो कर, ठीक है। सो और जो जिससे मैं शूट करती हूँ वो मेरा सैमसंग F15 है शायद, पता नहीं है 15 है, मतलब सैमसंग का ही है, एंड्रॉयड फ़ोन है मेरा, ठीक है, जिससे मैं शूट करती हूँ। एंड्रॉयड नाल ही तो माला पाइया हुई हैं, अभी आईफोन लेंगे तो देखो क्या बनता है, बाकी मान नहीं करी था, ठीक है। उसके बाद मेरा फेवरेट फूड क्या है, तो गाइस आई एम अ बिग फूडी। अब तुम्हें मेरा शरीर देख के लगता होगा वीडियोस में कि कुछ नहीं खाती है, ये ऐसी है वैसी, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कमेंट कि तू बहुत पतली है, कुछ खाया करिए वो। भाई मैं इतना खाती हूँ ना जितना तुम अपने मन में भी नहीं सोच सकते मैं कितना खाती हूँ। मैं लिटरली मैं जब सोई होती हूँ तो मुझे सपने भी खाने के आ रहे होते हैं कि मैं कभी कुछ खाने जा रही हूँ, कभी कुछ खाने जा रही हूँ, और मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं अगले जन्म में किसी खाने का कीड़ा ना बन जाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगती है, तो मैं बहुत खाती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, तो अभी रिसेंट मेरे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे 44.8K हैं, ठीक है, 44,800 मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। और भगवान ने चाहा तो यूट्यूब पे भी हो जाएंगे, तुम लोग करो ना, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई पेमेंट मोड है। तो गाइस दुख हो रहा है बताते हुए कि अभी मैं अपने घर वालों के ही उस पर पल रही हूँ, ठीक है। मेरे घर वाले मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, नहीं, मेरी हर रीच पूरी करते हैं, मेरे को हर चीज़ देते हैं, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे कभी कभार 1-2 प्रमोशन आ जाती है तो पैसे मिल जाते हैं, पर इतने नहीं मिलते, कुछ इतना वो नहीं है मतलब कि मैं अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लूँ, तो इतनी एज सच पेमेंट आती नहीं है। और जो मतलब स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं, अभी तो मैं उसी लाइन में हूँ, तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि एज सच पेमेंट नहीं होती। एक तो प्रमोशन किसी ने करा ली तो कर ली, और थोड़ा यार किसी पे यकीन भी नहीं होता कि हमें इसकी प्रमोशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ देखनी है लड़कों के लिए, हर एक चीज़ मतलब एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ी सही होती हैं कि उनको इतना चक्कर नहीं होता, पर लड़कियों का बहुत होता है। और आजकल इतने स्कैम, इतने फ्रॉड, इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब अगर तुमने किसी को थोड़ा सा गलत कह दिया तो वो साथ ही आ जाते हैं बदला लेने के लिए, है ना। तो मतलब लोगों का माइंडसेट ही आजकल कुछ ऐसे हो गया है कि कौन किस पे क्या भरोसा करे, तुम समझ ही रहे होगे, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, ओके गुड। देन हाँ, सो अलग एक और क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कि क्या आपका कोई क्रश है। तो भाई क्रश की बात करूँ तो मेरे बदलते रहते हैं, वो भी पाकिस्तानी ड्रामा मैं बहुत देखती हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे शिफ्ट होते रहते हैं। पहले मैंने मेरी ज़िंदगी है तू देखा था, तो उसमें मेरा क्रश बन गया वो कामयार, मतलब बिलाल अब्बास है ना, हाँ वो बन गया। अब फिर मैंने देखा राफ्ता वाला, ठीक है, तो मेरा वो बन गया वो आतिश मजाम, पता नहीं क्या उसका नाम, सॉरी मैं भूल गई, ठीक है, तो वो मेरा क्रश बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अब देख रही हूँ मैं जंजीरें, पाकिस्तानी ड्रामा, तो अब जो उसका है जो मेन करेक्टर है वो मेरा क्रश बन गया, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं, जिंदगी है जियो वो है नहीं गाना कि अपना दिल है आवारा न जाने किस पे आएगा, मेरी सिंगिंग पे मत जाना, ठीक है। एंड बॉयफ्रेंड तो यार है ही नहीं कोई, बनाना भी नहीं चाहते, क्या करेंगे बना के, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उथल पुथल हो रखी है। मतलब ये होता है ना यार, देखो अपनी लाइफ है, ठीक है, अपने टाइम पे मैं उठूँगी, अपने अकॉर्डिंग मैं खाना खाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग मैं कुछ भी करूँगी, सोऊंगी, बैठूँगी, उठूँगी। पर जब हमारी लाइफ में हम किसी और को इंक्लूड कर देते हैं, जो कि अभी तो करियर सेट करने का टाइम है ना, तो फिर हमें उसको भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान भी अपने एफर्ट्स पुट करेगा और वो इन रिटर्न चाहेगा कि हम भी उसको टाइम दें। बट जब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो भाई हम दूसरे के लिए कैसे देंगे। तो इसलिए अभी मैं बनाना ज़रूरी नहीं समझती, और बाकी रब जाने अभी तो कोई है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, हम नहीं चाहते, हम खुद की बर्बाद कर रहे हैं बहुत बड़ी, वो है क्या कहते हैं उसको, मैं ना फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ बीच बीच में, तुम भर लिया करो, ठीक है। और
सॉरी। और मेरे फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो बहुत तगड़े फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है। एक तो तुम देखते ही हो कि मुझे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मतलब इन द सेंस कि दुनिया को पता हो कि इसका नाम निमीशा है या इसका नाम अनीता है ना। मतलब जैसे होता है ना कि हम एक लड़की की या एक लड़के की आईडी पता होती है और हम स्पेशली लिटरली कहीं हमें स्क्रॉल करते करते याद आया यार उसने क्या पोस्ट करा होगा, और खुद बिना देखे हमें उसकी आईडी याद होती है और हम सर्च करते हैं और उसको फिर देखते हैं एंड लाइक करते हैं। तो वो चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है, कि पता हो। अभी जर्नी मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ क्रिएटिव, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा मतलब चीज़ें नहीं है मेरे पास, जैसे वो मैं जब बाय करूँगी तो फिर वैसे वैसे मैं इम्प्रूव करती जाऊँगी चीज़ों को, ठीक है। बट आप लोग फिर भी मुझे इतना सारा प्यार देते हो, इतना सारा कि मेरे हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत सारा। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। होप आपको अच्छा लगा होगा। बिना किसी एडिटिंग का है, बिना किसी चीज़ का, एक रो वीडियो है जो कि मैंने आप सबके सामने डाल दी। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्योंकि यही कर सकती हूँ मैं दोस्तों फ़िलहाल। बट देखो भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा भी एडिट आपको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आया करेगी। बट फ़िलहाल इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से बहुत सारा लव यू तुम लोगों को। लाइक करना ना करना तुम्हारी मर्जी, कमेंट करना ना करना तुम्हारी मर्जी, देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट मैं इतनी गर्मी में बैठी हूँ, देखो बिना पंखे के, पंखा भी नहीं चल रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, तो उसके लिए एक लाइक कर सकते हो वैसे तुम चाहो तो। ओके बाय, टेक केयर, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।